जय श्री कृष्णा, जय माता जी। आज गाज-बीज माता की हम पूजा कर रहे हैं। हर वर्ष हम इसी तरह गाज-बीज माता की पूजा करते हैं। गाज-बीज माता जो भगवान श्री कृष्ण की बहन है, उनकी हम पूजा करते हैं। जो आसमान में बिजली चमकती है उसे हम गाज, मतलब जब बारिश होती है उस समय उनकी पूजा की जाती है। जो बिजली चमकती है उसको हम गाज-बीज माता कहते हैं। हमारे यहाँ सभी घरों में माता जी की पूजा की जाती है। सब परिवार मिलकर इसकी पूजा करते हैं। तो आज जो कि मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ वह माता जी की पूजा है, गाज-बीज माता की पूजा। और साथ ही में मैंने यह व्रत करते करते माता जी की कृपा से मुझे लगभग 21 वर्ष 21 ईयर पूर्ण हो चुके हैं। तो कहा जाता है कि हर व्रत का हमें जीवन में एक बार उद्यापन जरूर करना चाहिए, जो भी हम व्रत करते हैं, ताकि कभी समय अनुसार हम आगे व्रत ना भी कभी कर पाएँ तो हमें भगवान का कहते हैं ना कि व्रत हमें हमारा पूर्ण हो। तो मैं आज गाज-बीज माता का उद्यापन भी कर रही हूँ। उद्यापन के बाद पूजा तो मैं इसी तरह हर वर्ष जैसे करते हैं वैसे ही करूँगी, लेकिन उसके बाद मैं व्रत नहीं रखूँगी। तो चलिए अब हम पूजा शुरू करते हैं। गाज-बीज माता की पूजा में हम काली मिट्टी से भगवान जी की स्थापना करते हैं, जो कि यहाँ पर जो पूजा की जाती है। सबसे पहले हम गाज माता की पूजा करते हैं, जो इस तरीके से बिजली बनाई जाती है। ऐसे काली मिट्टी से अपने ही हाथों से बनाई जाती है। साथ में भील और भीलनी पति पत्नी का एक जोड़ा बनाया जाता है। उनके 5 बच्चे बनाए जाते हैं। पेड़ बनाया जाता है। दूध तलई बनाई जाती है, जिसके अंदर छोटी छोटी मछलियों का आकार रखा जाता है। और बीज माता, गाज-बीज चांद के आकार की बीज माता, गाज-बीज माता की हम इस तरीके से सब प्रतिमा मिट्टी से निर्मित करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं पूजा। और इसमें सबसे पहले हम जल चढ़ाएंगे। जय गाज-बीज माता। अब हम गाज-बीज माता की कुमकुम, हल्दी, अष्टगंध, अबीर, गुलाल, मेहंदी और चावल से गाज-बीज माता की हम पूजा करेंगे। गाज-बीज माता जो कि आसमान में बिजली चमकती है, वह माता जी हमारी हमेशा रक्षा करे और अपना आशीर्वाद बनाए रखे और सभी मानव जीवन की सबकी रक्षा करे, इसलिए माता जी की पूजा की जाती है। उसके पश्चात हम जो बीज माता हमने निर्मित की है उनकी पूजा करेंगे। उन पर भी हम वही कंकु, चावल, हल्दी, मेहंदी, अष्टगंध और इससे हल्दी से हम पूजा करेंगे। उसके बाद हम जो भील भीलनी पति पत्नी का जो हमने एक जोड़ा बनाया है उनकी हम पूजा करेंगे। उनके सभी 5 बच्चों की हम पूजा करते हैं। ये वही कंकु, चावल, हल्दी, मेहंदी, अबीर, गुलाल से हम सभी की पूजा करेंगे। उसके बाद हम जो भील है उन पर ये जनेऊ हम चढ़ाएंगे। साथ ही जो लच्छा आटी है, यह भी हम जिसे ये लच्छा व कलेवा कहते हैं, वह भी हम वस्त्र, इसे भी हम सभी पर चढ़ाएंगे। उसके पश्चात हम कोई फल जो भी हो वो फल हम चढ़ाएंगे। साथ में हम फूल पुष्प भगवान जी पर अर्पित करेंगे। उसके बाद हम दीपक हमने प्रज्वलित, सबसे पहले पूजा में हम दीपक ही प्रज्वलित करते हैं, जो कि मैं आपको हमेशा पूजा में बताती हूँ कि कोई भी पूजा करने से पहले हमें दीपक प्रज्वलित करके ही पूजा
करनी चाहिए। ये इस तरीके से कच्चे सूत के डोरे बनाए जाते हैं, जो कि इस व्रत को हमारे यहाँ पर डोरे छोड़ना, इस तरीके का इस व्रत का नाम दिया जाता है कि गाजवीज माता की पूजा डोरे छोड़ने वाला व्रत। यह जो डोरे हैं यह हम गाजवीज माता के ऊपर अर्पण करेंगे। 2 डोरे हम चढ़ाते हैं, साथ में हम अगरबत्ती धूप बत्ती हम प्रज्वलित करेंगे। पूजा बहुत ही साधारण है। हम अगरबत्ती लगाएंगे, धूप बत्ती, उसके बाद यहाँ पर नैवेद्य, खासकर यहाँ पर नैवेद्य में हम ये देखिए जो नैवेद्य है, मैंने पिछली वाली वीडियो में भी आपने देखा होगा, गाजवीज माता की पूजा में बताया था। इसमें विशेषकर चावल की खीर और गजाकड़े, मतलब बिना नमक वाली मोयन वाली रोटी जो थोड़ी मोटी होती है, वह ही आज के नैवेद्य में बनाया जाता है। इस व्रत में जो विशेष है कि जो हमारे यहाँ, हो सकता है सबके यहाँ थोड़ा अलग अलग तरीके से करते हो, हमारे यहाँ पर जितने घर के सदस्य होते हैं उतने खंड, इसे हम खंड कहते हैं, इतने खंड पूरे जाते हैं। जैसे एक खंड में 3 गजाकड़े रखे जाते हैं, 3 रोटी, एक छोटी रोटी और एक आटे से ही बनाया हुआ दीपक, उसके अंदर ऐसे लंबी वाली 4 ऐसे 2 बत्ती ऐसे आड़ी रखी जाती है, जिनके 4 मुख होते हैं। घी से इनको भर दिया जाता है और इनको हम प्रज्वलित करेंगे। हमारे घर में 3 सदस्य हैं, तो इसलिए हमने 3 खंड पूरे हैं। यदि किसी के घर में छोटा बच्चा हो तो जो इतना नहीं खा सकता, उसके लिए अलग से नहीं बनाया जाता है। और इसमें जो हम खंड पूरते हैं उसका विशेष है कि जो खंड जिसका है उसको अपना खंड स्वयं ही खाना है, ना दूसरे के इसमें से ले सकता है और ना किसी को दे सकता है। ये हमारे खीर और गजाकड़े तैयार हैं भोग लगाने के लिए। अब जो हमने खीर बनाई है, ये जो हम दूध तलाई हमने बनाई है मिट्टी की, इसके अंदर हम खीर भरेंगे। इस तरीके से पूजा की जाती है। अब जैसे मैं इस वाले की पूजा करूंगी तो मैं इस दीपक को प्रज्वलित कर दूंगी। घर के सभी सदस्य अपने अपने दीपक की पूजा करेंगे, अपने अपने खंड पूरेंगे और सभी माताजी की पूजा हमारे यहाँ पर करते हैं। मैंने ये दीपक जो आटे से बनाया है, इसको प्रज्वलित कर दिया है। अब मेरे ही हिस्से का जो खंड है उसमें से मैं गजाकड़े में से रोटी लेकर यहाँ पर दूध तलई में 5 कोल चढ़ाऊंगी। ये भगवान जी को हम प्रणाम करेंगे। अब मैं धूप लगाने से पहले मैं एक काम और करती हूँ। जो देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे, कि मैंने यहाँ पर ये जो आज मैं उद्यापन कर रही हूँ, आप यहाँ देख रहे होंगे कि उद्यापन में मैंने जो सामग्री रखी है वह सामग्री है 1 जोड़ वस्त्र, पैंट शर्ट और साड़ी। ये पूरा एक सुहाग का वस्त्र है, कपड़े। जो आपकी श्रद्धा हो सकता है सबके यहाँ पर अलग अलग उद्यापन करते हो। हमारे यहाँ पर 1 जोड़ पति पत्नी का एक वेश निकाला जाता है, उसके ऊपर ब्लाउज पीस, चूड़ी रखी जाती है। अब जो मैंने 1 जोड़ तो कपड़े रखे हैं, बाकी मैंने 14 अलग से सामग्री तैयार करी है। ये सब हम सुहागिन महिला को देंगे। अब आप देख सकते हैं, जो मैं एक उठाकर बता देती हूँ कि मैंने एक में क्या रखा है।
एक एक में। 14 जोड़ कपड़े नहीं रखे हैं, पूरा पैंट शर्ट और साड़ी एक जोड़ रखी है, बाकी 13 मैंने अलग से ब्लाउज पीस के सहित तैयार किया है। इसमें हम सबसे पहले आप देख सकते हैं एक ब्लाउज पीस का कपड़ा लिया है, जो हम ब्लाउज बनाते हैं उस टाइप का कपड़ा है, वो हमने 13 रखे हैं, ये आप देख सकते हैं। उसके ऊपर बिंदी का पैकेट, एक फल केला, और इसके अंदर हम अपनी श्रद्धा अनुसार जो चाहे हम बर्तन वितरण कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर छोटे छोटे साइज़ के ग्लास लिए हैं। इस ग्लास के अंदर, ये स्टील का ही है, आप चाहे तो तांबे पीतल का, जैसे आपकी श्रद्धा हो आप कर सकते हैं। और अगर कहा जाए कि स्टील का नहीं देते, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है, हम स्टील का बर्तन भी इसमें दे सकते हैं। स्टील के बर्तन में एक हमने एक हमने कुमकुम की पुड़िया और एक हमने हल्दी की पुड़िया इसमें रखी है। साथ में हमने काजू बादाम रखा है और 1 रुपये का सिक्का इसके अंदर रख कर, ये देखिए क्या क्या रखा है। ब्लाउज पीस है, बिंदी का पैकेट है, फल है, ग्लास है, इसके अंदर मेवा है, हल्दी और कुमकुम है और सिक्का है। ये हमने इस तरीके से 14 ब्लाउज पीस, 14 ग्लास, 14 ही फल, 14 बिंदी के पैकेट, कुमकुम, हल्दी और सभी में सिक्का, ये हमने रखा है। अब हमें ये जो उद्यापन करना है, इनकी भी हम पूजा करेंगे। सबसे पहले हम जल चढ़ाएंगे, सभी पर हम कुमकुम की बिंदी लगाएंगे, कुमकुम चढ़ाएंगे। ये हमने कुमकुम चढ़ाया। सभी में हम चावल चढ़ाएंगे, हल्दी, जो भी हम पूजा करते हैं वैसे ही हम ये 14 जो हमने सामग्री निकाली है, इन सभी की हम वैसे ही पूजा करेंगे। लच्छा आटी, सभी में हम लच्छा आटी रखेंगे। ये इस तरीके से हम जितने भी हमने ये सामग्री रखी है उद्यापन के लिए, उन सभी पर हम ये कलवा चढ़ाएंगे। ये एक ग्लास मैंने इस वेस के साथ रख दिया है, तो एक पूरा वेस, इसके अंदर चूड़ी, ब्लाउज, ये आपको मैंने बताया साड़ी, ये पूरा वेस, और ये साथ में एक ग्लास और ब्लाउज पीस ये पूरा इसमें रखा है, ताकि ये किसी भी एक सुहागिन महिला को दिया जाएगा। बाकी ये 13 अन्य सुहागिन महिला को सभी को देना है। यह हम घर के ही सदस्यों को वितरण नहीं करेंगे, यह कहीं और, मतलब घर से बाहर हम ये सब सुहागिन महिला को हम वितरण करेंगे। सबसे पहले हम गाजवीज माता को चढ़ाएंगे, उसके बाद हम सभी में फूल, चढ़ाएंगे। उसके बाद हम हाथ में फूल, जल, सिक्का, कुमकुम और चावल, ये सब लेंगे संकल्प छोड़ने के लिए। उससे पहले मैं एक चीज़ और रह गई, जो श्रीफल होता है, ये नारियल, ये श्रीफल हम भगवान जी को अर्पण करेंगे। ये श्रीफल भी हम हर पूजा में चढ़ाते हैं, तो ये इस पर भी हम दक्षिणा रखकर यहाँ पर भगवान जी के यहाँ पर हम अर्पण करेंगे।
ये रखा। उसके बाद हाथ में हम पुष्प और ये सब हमने लिया है। अब हम संकल्प मंत्र बोलते हुए संकल्प करेंगे। अगर आपको संकल्प मंत्र नहीं आता है तो अपना नाम लेना है, अपने गोत्र का नाम लेना है, अपने पति का नाम लेना है और अपने शहर का नाम लेना है और जहाँ पर हम रह रहे हैं उस स्थान का नाम लेना है और ये कहना है कि हे प्रभु, हमने मन वचन कर्म से आपकी पूजा की है। अगर इस पूजा में हमसे कोई भी त्रुटि हो गई हो या हमसे कोई भी गलती हो गई हो तो हे प्रभु, आप हमें क्षमा करें और हमारी पूजा स्वीकार करें और हमारे द्वारा यह जो भी हम छोटी सी भेंट हम आपके निर्मित अर्पण कर रहे हैं तो हे प्रभु, इसे स्वीकार करें और अपनी कृपा दृष्टि हमारे पूरे परिवार पर बनाए रखें, सुख सौभाग्य दे, अखंड सौभाग्य दे और हे प्रभु, आपको कोटि कोटि प्रणाम। इस तरीके से कर जल छोड़ते हुए जो ये मुख्य जो हमने पोशाक रखी है इसके ऊपर हम छोड़ देंगे और 3 बार हम ऐसे ही जल छोड़ेंगे। ये इस तरीके से हमने जल छोड़ दिया है। उसके बाद हम धूप लगाएंगे। धूप में हमने जो गाय का कंडा होता है उसको, धूप में हम गाय का कंडा हमने तैयार किया है, उसकी हम पूजा करेंगे। पहले कुमकुम चावल हल्दी से हम पूजा करेंगे, फूल चढ़ाएंगे अग्नि देवता की। उसके बाद हम इस पर घी चढ़ाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पर कपूर रखेंगे। अब अग्निदेव का हम पूजन करने के बाद जो हमने खीर गजाकड़े बनाए हैं इसमें करते हुए 5 कोल में अग्निदेव को जिमाऊंगी। वो भी जो मैंने अपना खंड पूरा है उसी में से करूंगी। इसी तरीके से घर के सभी सदस्य भी अपनी अपनी पूजा करेंगे और भोग लगाएंगे। अग्नि देवता को जिमाने के बाद हम जल छोड़ेंगे। इसके बाद हम गाजबीज माता की कथा कहते हैं। गाजबीज माता की कथा के लिए आपको एक अलग से वीडियो मिल जाएगी। इस तरीके से हम भगवान जी की पूजा की, गाजबीज माता की पूजा की, विशेषकर खीर गजाकड़े बनाकर हमने भोग लगाया। आज मैंने उद्यापन किया है तो आपने देखा कि गाजबीज माता का उद्यापन बहुत ही सरल तरीके से मैंने किया है। सबकी श्रद्धा भक्ति के अनुसार हम जैसा चाहें वैसा उद्यापन कर सकते हैं। यदि किसी की ज़्यादा श्रद्धा भक्ति हो तो वो भोजन भी करवाएं और जितनी हो इतनी। अब मैंने सिर्फ ये 14 सुहाग का सामग्री भगवान जी को अर्पण की है। 14 ग्लास रखे हैं और इनके साथ फल रख कर मैं कुमकुम का तिलक करके 14 सुहागिन महिलाओं को ये आज उनको भेंट करूँगी। ठीक इसके पश्चात हम भगवान जी की आरती करते हैं। हे गाजबीज माता, हम आपके बच्चे हैं। सभी पर दया दृष्टि बनाए रखना, सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और हमसे कोई त्रुटि हुई हो तो हमें क्षमा करना। जय गाजबीज माता की जय हो। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल को देखने के लिए आपको इसी तरीके की अगर पूजा पाठ भक्ति से जुड़ी हुई या किसी भी व्रत उपवास की
वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।